हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो न्यूज़ तो खैर कल आ गई थी, लेकिन आई थॉट इसको डिकोड करना चाहिए। अगेन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जबकि मुझे पता है कि ये स्टॉक यूएस में फ्राइडे को जब बंद हुआ तो 2.5 to 3% ऊपर बंद हुआ। यूएस में इसका एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। एचडीएफसी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स आर आउट एंड एक एक करके देखते हैं, फिर एंड में मैं आपको अपना वर्डिक्ट बताऊँगा। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और एक एक करके देखते हैं कि क्या इसमें हमें इज़ देयर एनी सरप्राइज लाइक इन्फोसिस, इज़ देयर एनी टर्मिनोलॉजी जो थोड़ा मिसलीडिंग है, वो देखते हैं एक बार। एच डी एफ सी बैंक ट्रेड्स इन द यूएस मार्केट्स ऑल्सो, और एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज वहाँ भी ट्रेड होती है। तो ए डी आर जो होता है ना, ए डी आर, एच डी एफ सी बैंक ए डी आर, उसका प्राइस अगर आप रोज़ मंडे टू फ्राइडे वहाँ यूएस मार्केट में शाम को चेक करें क्लोजिंग का, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया में ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होने वाली है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। वी गेट टू नो कि वहाँ पे सेंटिमेंट क्या है, तो आप अगले दिन उस हिसाब से पोजीशन ले सकते हो। सो हेडलाइन नंबर ये है, Q4 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट राइजेस टू 16,511 करोड़। वैसे भी $2 बिलियन का नेट प्रॉफिट करती है कंपनी, बहुत बड़ी बैंक है, मेरी तो फेवरेट है। और मैंने ही हर बार कहा है कि पोजिशनल ट्रेड हो या अच्छे लेवल्स हों, अक्यूमुलेट करना है, मेरे को करना है। तो मैं, इट्स गुड दैट आई हैव टू कम आउट एंड मेक अ वीडियो ऑन दिस। नेट इंटरेस्ट इनकम, ओके, होल्ड योर ब्रेथ। नेट इंटरेस्ट इनकम, NII, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ है, 29,000 टू बी एग्जैक्ट। ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ का NII है। सो और क्या इसमें डिटेल्स हमें देखनी चाहिए। इट्स 0.84% हाई, 16,500 करोड़ जो उनका नेट प्रॉफिट आया, 1% ऊपर है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जैन टू मार्च क्वार्टर है ये, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इन लाइन विद द मार्केट एस्टिमेट्स। The bank's YOY financial results are not comparable due to the merger with the parent HDFC Limited। इसीलिए वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। ये कहना कि लास्ट ईयर कैसा था, तो YOY की बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द मर्जर, है ना, अनफेयर हो जाएगा वो। नेट इंटरेस्ट इनकम लास्ट क्वार्टर कितना था, 28,470 करोड़। तो NII में खासा जंप हुआ है, करीब करीब आप समझिए 530 करोड़ का जंप हुआ है, 540 करोड़ टू बी एग्जैक्ट का जंप हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम में, वो बहुत अच्छी बात है। द बैंक्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPAs stood at 1.24%, डाउन फ्रॉम 1.26% इन द लास्ट क्वार्टर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए। गाइज, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी बैंक, दुनिया की 5th या 7th लार्जेस्ट बैंक, ऑलमोस्ट टक्कर दे रही है ग्लोबल बैंक्स को, और उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट सिर्फ 1.24%। कैन यू इमेजिन? मतलब आप उम्मीद नहीं करोगे ये कितनी बड़ी बात है ये। यू कैन नॉट इमेजिन, क्योंकि आप बैंक्स को, बैलेंस शीट्स को अगर ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप नहीं समझोगे। इतने सारे लोन, डिस्पर्जल्स, डिपॉजिट्स जमा करके, लोन बांट के, पैसे रिकवर करके, अगर NPA, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग में, अगर NPA सिर्फ 1.24% है और हर क्वार्टर वो गिर रहा है, भाई इस बच्चे की जान लोगे। FIIs, यू नीड टू पाउंस ऑन दिस। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हो सकता है ऑलरेडी ये रिज़ल्ट प्राइस में हो, क्योंकि 100-125 पॉइंट अपने बॉटम से ऊपर है HDFC बैंक, एक्चुअली 150 पॉइंट, 150 पॉइंट्स ऊपर है। बट देखना पड़ेगा, एक ऊपर की तरफ ओपनिंग तो ज़रूर मिलेगी, बाद में शायद प्रॉफिट बुकिंग आए, दैट्स ऑल आई कैन सी। सो NPA अच्छा है। देन इफ़ आई लुक एट फर्दर पॉइंट्स जो मेरे को इसमें ठीक ठाक लग रहे हैं, जस्ट अ मिनट। नेट प्रॉफिट ज़्यादातर फ्लैट ही है। लेंडर अनाउंसेज अ डिविडेंड ऑफ 19.5 रुपीज़ पर शेयर। अब डिविडेंड भी अनाउंस किया, और काफ़ी मतलब ठीक ठाक डिविडेंड है। 19.5 रुपीज़ अ शेयर इज़ गुड मनी दैट दे विल डोल आउट दिस टाइम। और इसमें एक ख़ास बात और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट कवर दैट पॉइंट। ऑल इन ऑल ठीक ठाक रिजल्ट्स है। मेरे को लगता है फोकस FIIs का रहेगा कि कमेंट्री, यानी जो अभी आपको, मैं सबको एक टास्क देता हूँ, आज संडे है, आप ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट लिसन टू
यूट्यूब पे सर्च कीजिए HDFC बैंक कॉनकॉल Q4 कॉनकॉल 2024। इसमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जो इस वक्त जैसे आप और मैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं, FIIs मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्शंस थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन में इन लाइन है, लेकिन वो NPA का जो नंबर मैंने आपको बताया वो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। दैट्स अ बिग टेक अवे। अब इसके अंदर और भी कुछ निकलेगा थोड़ा, जैसे जैसे दीज थिंग्स शेप अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से आपको शेप अप होती हुई नहीं दिखेंगी, बट YOY बेसिस पे फिर भी ऐसे अगर आप YOY बेसिस पे देखो तो 37% का जंप है नेट प्रॉफिट में, है ना। लेकिन मैंने कहा ना, बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ HDFC, तो वो बोल के कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद अगेन मार्केट उसको पॉजिटिवली मिसलीड करे और स्टॉक को एकदम चढ़ा दे ऊपर, तो कोई अलग बात है। अच्छा, एक चीज़ और, द बैंक्स नेट रेवेन्यू रजिस्टर्ड अ 47.3% ग्रोथ एट, टोटल रेवेन्यू कितना आया है देखिए, 47,240 करोड़, इंक्लूडिंग 7,300 करोड़ फ्रॉम अ स्टेक सेल इन द सब्सिडरी, जो इनकी एक सब्सिडरी थी इन्होंने बेची है, HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च। क्रेडिला क्या करता था ना, एजुकेशनल लोन बांटता था। HDFC क्रेडिला इन्होंने बेचा है 7,300 करोड़ में, तो वो मनी भी ऑब्वियसली रेवेन्यू में ऐड किया, बट रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है। और NII जैसा मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया ग्रो हुआ है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे नेट प्रॉफिट इज़ 17,000 करोड़, वही सेम कहानी। एंड अदर इनकम, नाउ द लास्ट पॉइंट कि अदर इनकम को कैसे देखना है। अदर इनकम विच इज़ नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर एंडेड March 31, 2024 वॉज 18,170 करोड़। ये भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, एज अगेंस्ट 8,730 करोड़ इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। तो ये अदर इनकम डबल से ज़्यादा हुआ है। अब अदर इनकम में क्या आ सकता है, बहुत सारी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ सकते हैं, कुछ इनको रिफ़ंड मिले होंगे वो आ सकता है, बट इनकम तो इनकम होता है ना भाई। अरे 8,000 करोड़ का लास्ट ईयर इसी क्वार्टर का अदर इनकम था, जो इस साल 18,170 करोड़ आए। 18,000 करोड़ इज़ यार $2 बिलियन ऑफ अदर इनकम। मतलब और कितना आपको कोई परफॉर्म करके देगा कि स्टॉक चले। प्रॉब्लम क्या होता है ना, HDFC बैंक में हर एक के पोर्टफोलियो में ये भरा हुआ है, और जैसे ही स्टॉक 5-10% चलता है इमीडिएटली उसमें सेलिंग आ जाती है। FIIs भी बेचते हैं, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वगैरह 10-10%, ये ट्रेडिंग स्टॉक बन के रह गया एक्चुअली, जबकि ये है पोर्टफोलियो स्टॉक। लेकिन मार्क माई वर्ड्स गाइस, जिस दिन इसने इसका लॉन्ग स्टैंडिंग रेजिस्टेंस तोड़ा 1726, मुझे आज भी याद है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये लेवल 1726, जब ये तोड़ेगा ऊपर की तरफ, ये 2000 तक एक झटके में जाएगा। इट्स नॉट गोना स्टॉप एट 1726। आप बिलीव नहीं करोगे ये कितना जल्दी 2000 रुपये तक भाग सकता है स्टॉक। क्रेडिट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स कंटिन्यूज टू रिमेन हेल्दी। NPAs कम हुए हैं, विच इज़ ब्रिलियंट। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, ओवरऑल आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरे लिए तो ये आज भी सबसे अच्छी कंपनी है, मार्केट में सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखती है मर्जर के बाद, और एक बेल वेदर है जब मार्केट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप देखिए ना कोई कंपनी बाहर से आके सपोर्ट करती है, कभी ITC सपोर्ट कर लेता है, कभी रिलायंस खड़ा हो जाता है बाज़ार के लिए संभालने के लिए, कभी HDFC बैंक खड़ा हो जाता है। सो इट्स गुड दैट व्हेन इन्फोसिस इज़ नॉट वर्किंग या IT में प्रॉब्लम है, तो कोई ना कोई आके बाज़ार को एक पुश दे रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है कि भाई 22,000 का लेवल टूटे नहीं। सो दैट्स अ गुड साइन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, एंड कीप योर कमेंट्स कमिंग इन, एंड अब देखते हैं आगे और कंपनीज, हमारी AU बैंक क्या गुल खिलाती है वो भी देखते हैं बहुत जल्द। आई एम रियली अवेटिंग दोज रिजल्ट्स। क्वार्टरली अपडेट अच्छा है AU बैंक का, एंड माइंड यू AU बैंक अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो वो एक ही दिन में 10% चलने की शक्ति रखता है, 10-15% भी उछल सकता है वो ओवरनाइट। ओके, सो उस पर नज़र रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।